बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार हम नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, नगर निगम नगर पालिका से संबंधित। तो आज का तीसरा विषय है नगर पालिका परिषद से संबंधित प्रश्न। तो वीडियो थोड़ा फास्ट बोलूँगा मैं। आप लोग वीडियो को यदि स्लो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से उसका जो है सेटिंग में जाके जो स्लो है उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो बहुत सारा स्टेटमेंट है और कूट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फर्स्ट 3, 4 एवं 5। तो नगर पालिका के विषय में, अच्छा क्वेश्चन क्या था, नगर पालिका परिषद के विषय में क्या क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है उसमें ये है 1, 3 और 4 और 5 नंबर। जो सही है उसको पढ़ देता हूँ मैं। इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15 से 40 हो सकता है, ये सही है ना। नगर पालिका परिषद में 15 से 40 हो सकते हैं, न्यूनतम 15 और अधिकतम 40। और एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये ध्यान देना है। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है व्यक्ति। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन सही है। और क्या क्या सही नहीं है उसको भी पढ़ दे रहा हूँ। इसकी न्यूनतम अधिकतम संख्या 15 से 30 है, गलत है। परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत। परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत करते हैं, ये भी गलत। प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत बात है। सेकंड, अच्छा इसका व्याख्या को फटाफट पढ़ दे रहा हूँ मैं। नगर पालिका परिषद में वार्डों की न्यूनतम संख्या 15 हो सकती है और अधिकतम 40 हो सकती है, याद रखना है वार्ड, है ना। वर्तमान प्रावधान के अनुसार परिषद का अध्यक्ष पार्षद द्वारा चुना जाता है, पहले ये नहीं था। अभी ऑप्शन में देखे थे हम लोग, एक है इसको जो है सही नहीं माना गया है। तो वर्तमान में परिषद का अध्यक्ष पार्षद द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका परिषद में 4 सदस्य राज्य शासन के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी ध्यान देना है। 4 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पार्षद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान प्रावधान के अनुसार पार्षदों में से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। इस कारण अध्यक्ष के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष हो गई है। पूर्व में जब अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव होता था तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष थी, ये ध्यान देना है। पूर्व में चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी एक साथ अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव लड़ सकता था, किंतु वर्तमान में ये प्रावधान नहीं है। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष का चुनाव इन्हीं पार्षदों के से किसी एक का अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस कारण वर्तमान में कोई भी अभ्यर्थी पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, ये ध्यान देना है आपको, वर्तमान की बात है। तो जो क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है वो लगभग गलत है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन नगर पालिका परिषद के कितने सदस्यों से मिलकर होगा? ऑप्शन नंबर डी दिया है, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य से मिलकर प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन नगर पालिका परिषद के, है ना, इतने सदस्य यानी कि 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रथम सम्मेलन मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर पालिका परिषद का जो प्रथम मीटिंग होता है उसका कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी करता है। नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। पूर्व में नगर पालिका के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाता था। चाहे पूर्व की बात है, याद रखना है। अभी जो स्थिति है, राज्य निर्वाचन आयोग जो भी प्राधिकृत अधिकारी गठन करेगा वही जो है उसकी अध्यक्षता कर सकता है। नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 2016 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसमें दिया है कलेक्टर द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी। तो वर्तमान में जो है अभी पढ़ चुके। नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना किस तिथि से की जाती है? तो जो भी तिथि है आप याद रखना है, जिस दिन सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन, चाहे पंचायत चुनाव क्यों न हो, उस तिथि से जो है कार्यकाल की गणना की जाती है। नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना परिषद के प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नगर पालिका परिषद के संपरिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है? तो ये 4 स्टेटमेंट इधर है और बाकी इधर है। ऑप्शन नंबर सी सही दिया है। सी में है
1, 3 और 4। तो 1 और 3 क्या क्या देखते हैं। इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं। ठीक। 3 नंबर में दिया है सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर क्या होते हैं, बने रहते हैं। और चौथा ऑप्शन शायद है सही, अगला जो है, हाँ चौथा है। और चौथा ऑप्शन में जो अध्यक्ष है इसका पदेन सभापति होता है, ये याद रखना है। अगला है, अच्छा व्याख्या इसका, नगर पालिका परिषद के संपरिषद अध्यक्ष प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति के संबंध में निम्न कथन सत्य है। गठन सभापति अध्यक्ष द्वारा होता है। सभापति अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। और सदस्य पहला एक अध्यक्ष और 7 पार्षद यानी कि सदस्य होंगे। और सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष की, तो ये वही होगा अध्यक्ष के कार्यकाल के अनुसार। अध्यक्षता सभापति द्वारा या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस संपरिषद के सदस्यों में से कोई एक अध्यक्षता करता है, न कि उपाध्यक्ष। नगर नियम निम्न में क्या सही है वो बताना है। 6 स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1, 4 और 6 क्या सही है, तो 1, 4 और 6 सही है। देख लेते हैं 1, 4 एंड 6। नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल के पदेन सभापति होते हैं। और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही है, तो देखते हैं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही है। 5 स्टेटमेंट इधर है, तो इसमें सही उत्तर दिया है सी को, 1, 2, 5, 6। 1, 2 को देख लेते हैं। 1, 2 क्या दिया है इसमें, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है और पदच्युति प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद रख सकते हैं ये। और 5वां नंबर है, सम्मेलन की अध्यक्षता एक प्रथम श्रेणी अधिकारी करेगा। और 6वां नंबर स्टेटमेंट है इसमें, उसे कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों तथा उपस्थित व मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी है। इसका व्याख्या को पढ़ दे रहा हूँ मैं। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। अविश्वास प्रस्ताव केवल निर्धारित पार्षदों द्वारा लाया जा सकता है, यानी जो निर्वाचित हैं। यह प्रस्ताव 1/6 निर्वाचित पार्षदों द्वारा लिखित रूप से हस्ताक्षर करके लाया जाता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर यानी कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए मत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 जो कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक होनी चाहिए, ये इसका प्रावधान है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को पदमुक्त करने के विषय में सही क्या है बताइए। तो स्टेटमेंट तो बहुत सारा है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 2, 3, 5 और 8। तो 2, 3, 5 और 8 को पढ़ दे रहा हूँ मैं, सुनिए आप। जब परिषद के 1/6 निर्वाचित पार्षद हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा करें तो परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। 3 नंबर है, ऐसी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर या प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी। और 5वां नंबर है, प्रस्ताव परिषद के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 निर्वाचित सदस्यों और कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। 8वां नंबर है, प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह से इसका उत्तर देखें हम। अगला है, इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो अपने लाइट स्क्रीन को बढ़ाकर देखिए, क्योंकि ये पेज ही ऐसा है। देखते हैं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में सही क्या है। अभी अभी हम लोग देखे थे उपाध्यक्ष की पदच्युति बोला है इसमें। और ऑप्शन नंबर डी सही है, ए, बी और एफ। मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो आप सुनिएगा। ए, बी और एफ सही है। तो ए नंबर में है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का
हस्ताक्षर आवश्यक है। और एफ नंबर में दिया है अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के सम्मेलनों में किसे मत देने का अधिकार नहीं होता? तो मत देने का अधिकार इसमें दिया है 4, 5 और 6 को, और 4, 5 और 6 ऑप्शन में दिया है राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों जो परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, और राज्यसभा सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य हैं, ये निर्वाचित क्या नहीं कर सकती है, मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। नगर पालिका परिषद के सम्मेलनों में केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है, न कि मनोनीत सदस्यों द्वारा। इस प्रकार निम्न प्राधिकारी सम्मेलन में मतदान करते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, ये उसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी अभी देखें, कलेक्टर है। नगर पालिका परिषद के एक पार्षद का पद यदि लोकहित और परिषद के हित के लिए अवांछनीय हो तो कलेक्टर द्वारा पार्षद को पद से हटाया जा सकता है। यदि यह पाया जाए कि निर्वाचित पार्षद उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था तो कलेक्टर उस पार्षद को पद से हटा सकता है। समस्त पार्षदों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटाया जा सकता है। सही क्या है? नगरपालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को कलेक्टर हटा सकता है यदि पार्षद का पद बने रहता है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, ऑप्शन सीधा उत्तर को देखते हैं, 1, 2 और 3 सही है। पहला तो अभी देख चुके, सही है। सेकेंड नंबर, यदि पार्षद का पद पर बने रहना लोकहित की दृष्टि से वांछनीय नहीं है तो कलेक्टर किसी भी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकता है, ये उसका अधिकार है। थर्ड नंबर में है परिषद अपने 2/3 बहुमत से किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के पार्षद की पदमुक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं को बताना है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं बताया है, 2 और 4 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में दिया है, देख सकते हो, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पदमुक्त कर सकता है, ये सही नहीं है। और 4 नंबर है, अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 3/4 बहुमत से पदमुक्त कर सकता है, ये गलत है। इस तरह से हम लोग ये पेज देखें। अगला पेज में दिया है नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के विषय में सही क्या है? तो सही उत्तर दिया है सी ऑप्शन में दिया है 2, 3 और 5 ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ मैं, 2, 3 और 5 परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और 3 नंबर में है परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है। 5वां नंबर में है समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के निर्वाचन निम्न प्रक्रिया से होता है। चुनाव परिणाम के 15 दिवस के भीतर, है ना, 15 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद की प्रथम बैठक बुलाई जाती है, जिस दिन से परिणाम उसके 15 दिन के अंदर। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन में निर्वाचित पार्षदों में से किसी एक का निर्वाचन उपाध्यक्ष के रूप में किया जाता है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय किया जाता है। अगला है नगर पालिका परिषद की संरचना के विषय में क्या सही नहीं है? सही नहीं को बताना है, जो गलत है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर दिया है 3, 4 और 8। 3, 4 और 8 को पढ़ दे रहा हूँ मैं, तो इसमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आप जो भी दिख रहा है उसको पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। राज्य सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य, ठीक, सही नहीं है पूछा है ना।
संरचना के विषय में, तो ये सही नहीं है। और क्या क्या ऑप्शन लिखे थे? 3, 4 और 8। चौथा नंबर में दिया है जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य, ये भी नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य, ये भी 3 सदस्य, ये भी नहीं होंगे। 8वां नंबर में है नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान निर्णय लिया गया है, इसका उत्तर वर्तमान प्रावधान अनुसार लें। अच्छा, वर्तमान में कुछ अलग है तो इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए जो पढ़े हैं उसको। इसमें आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद की रचना के विषय में कौन से सही हैं? तो रचना के विषय में सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी है कि डी है? डी है, 2, 3 एवं 5। दूसरा नंबर है मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष और वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। और 5वां है सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि। तो प्रश्नकाल के अनुसार निर्णय लिया गया था, इसका व्याख्या अलग से दिया हुआ है, पढ़ देता हूँ, सुनिएगा आप। वर्तमान प्रावधान अनुसार नगर पालिका परिषद की संरचना निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनती है। पार्षद द्वारा निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित अध्यक्ष होगा। वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य यानी कि पार्षद। राज्य सरकार द्वारा 4 मनोनीत सदस्य जो नगर पालिका प्रशासन के संबंध में, है ना, और विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हो, ऐसा कुछ लग रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। लोकसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र में अंशतः या पूर्णतः क्या है, ये स्पष्ट नहीं है, आशा हो ऐसा लग रहा है। विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचित क्षेत्र में अंशतः या पूर्णतः आता हो होगा। राज्यसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र के अधीन क्या चीज़ नहीं दिख रहा है, मतदाता सूची में क्या है वो नहीं दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, है ना। और अगला है, अच्छा, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है व्याख्या के रूप में। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, न कि पूर्ण कार्यकाल के लिए, याद रखना है। नगर पालिका परिषद के विषय में सही क्या है? तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है। ऑप्शन से उत्तर को देखते हैं हम। बी नंबर है 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5, 6 क्या दिया है देखते हैं। परिषद की सदस्य संख्या 15 और 40 हो, है ना, न्यूनतम 15 अधिकतम 40। 3 में दिया है पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर 5 वर्ष के लिए होता है। 1, 3 और क्या देखे थे, 5 और 6। 5 में दिया है जिसका नाम नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, पार्षद का चुनाव 21 वर्ष की आयु होने पर लड़ सकता है, याद रखना। जिसका नाम नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, अध्यक्ष का चुनाव 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लड़ सकता है, ये प्रावधान है। और इसका व्याख्या दिया हुआ है, नगर पालिका परिषद के विषय में निम्न कथन सही है। परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 हो सकती है। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर 5 वर्ष के लिए होता है। जिसका नाम नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, पार्षद का चुनाव यदि 21 वर्ष है तो लड़ सकता है, और यदि उसका आयु वर्तमान प्रावधान के अनुसार नगर पालिका प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद में किसी एक को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है, तो इस प्रकार अध्यक्ष की आयु पार्षद की आयु के समान ही 21 वर्ष होगी। तो हम लोग जो प्रश्न अभी देखे थे उसमें 25 दिया है, तो ये अभी वर्तमान में 21 वर्ष है, इसका भी कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद में कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करती है? तो हम लोग पढ़े थे अधिकतम 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या है, नगर पालिका के विभिन्न निकायों में निम्न सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है। नगर निगम 6, नगर पालिका परिषद 4, नगर पंचायत 2। अगला क्वेश्चन 22, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर है 360, ऑप्शन नंबर डी।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में 15 अध्याय और 360 धाराएं हैं। अगला, नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? तो इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट है। उत्तर डी को दिया है 3, 4 और 6। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसमें नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष की होती है और अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। और 6वां नंबर में दिया है, यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद शेष अवधि तक बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन, यदि नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थियों को समान मत मिले तो क्या होगा? तो समान मत मिले तो उसको लाड़ द्वारा निर्णय किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थियों को समान मत मिले तो अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा लाट पद्धति के द्वारा निर्णय लिया जाता है, न कि अध्यक्ष स्वयं निर्णायक मत देगा। अगला प्रश्न, नगरपालिका परिषद की बैठक के विषय में सही क्या है? तो इसमें स्टेटमेंट है बहुत सारा। उत्तर दिया है सी ऑप्शन 1, 2, 3, 5। तो 1, 2, 3 देख लेते हैं। आम जनता बैठक में उपस्थित हो सकती है। अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और 5वां में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में निर्वाचित और तत्समय उपस्थित पार्षद परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने हेतु एक पार्षद का चुनाव करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नगर पालिका परिषद के बैठक के संबंध में निम्न कथन सत्य है। पहला, आम जनता बैठक में उपस्थित हो सकती है। दूसरा, अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित और तत्समय उपस्थित पार्षद परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने हेतु एक पार्षद का चुनाव करते हैं। इस बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों के 1/3 से होती है। अगला है, नगर पालिका परिषद के बजट के विषय में सही क्या है? तो बजट के विषय में उत्तर ई को दिया है 1, 2, 3, 4, 5 सभी स्टेटमेंट सही हैं। बजट के विषय में यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, तब इसे वित्त समिति या संपरिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष बजट को उपांतरित कर सकते हैं। तत्पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन के पारित करेगी। तत्पश्चात इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा। अगला है, रायपुर नगर पालिका का स्थापना वर्ष। तो ये है 1867। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। रायपुर नगर निगम की स्थापना 1967। अच्छा, ऑप्शन में 1867 है और यहाँ दिया है 1967। तो ये उत्तर होना चाहिए 1867 रायपुर नगर निगम। और नगर पालिका का दिया है, ठीक, नगर पालिका का है 1867 और नगर निगम की 1967। याद रखना है। 100 साल मतलब 1 सदी बाद ये नगर निगम बना। अगला है, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर नंबर बी, उत्तर बी को दिया है 1, 2, 5। अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पार्षद हेतु उसकी आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए। और 5वां में दिया है, कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो ये प्रश्नकाल के दौरान उत्तर लिया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष पार्षद सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुना जाता है और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अतः इस स्थिति में पार्षद एवं अध्यक्ष दोनों पद हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ये याद रखना है। किसी नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार कलेक्टर को होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? 2, 3 और 4 बी उत्तर है।
नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत नहीं दे सकता। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। अगला, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में हम लोग देखें जो पार्षद होता है, निर्वाचित पार्षद द्वारा निर्वाचित किया गया निर्वाचित सदस्य, तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में सही क्या है? तो सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कूट मिलान दिया है ऑप्शन में, यानी कि बी में 1, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 को छोड़ना है ना। वह नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के बाद पार्षद से त्यागपत्र दे देता है। ये वाला गलत है, दूसरा वाला, बाकी तीसरा सही है। वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। वह प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तो 1, 3 और 4 इसका सही है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के संबंध में सही कथन है, वह नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। नगर पालिका परिषद के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है? उत्तर दिया है इसमें बी को लग रहा है, सही कन्फर्म नहीं लग रहा है, इसको आप छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो स्पष्ट है। नगर पालिका परिषद की गणपूर्ति क्या है? तो 1/3 गणपूर्ति है, पार्षदों की कुल संख्या का 1/3। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में इंतज़ार करें। धन्यवाद।